किसी भी देश के डेवलपमेंट में उस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जागतिक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर देश के डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी देश की बैकबोन भी कहा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एयरपोर्ट्स, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि जैसी सेवा और सुविधाएं जो हर एक व्यक्ति और समाज के बेहतर लाइफस्टाइल के लिए आवश्यक है, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। उत्तराखंड में माना नामक एक गांव है। ये गांव इंडिया चाइना बॉर्डर पर स्थित है। माना गांव एक रिमोट एरिया है और इस गांव का रोडवे से काफी लिमिटेड कनेक्शन है। पक्की सड़कें ना होने की वजह से इस गांव में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। अगर इस गांव में पक्की सड़कें होती और ये गांव बड़े हाईवे से जुड़ा हुआ होता तो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इस गांव में भी सेवा सुविधाएं पहुंच पाती और माना गांव में भी डेवलपमेंट हो पाता। जिस तरह से पक्की सड़कें हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है और हाईवेज पूरे देश को ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जोड़ते हैं, उसी तरह से बिजली का सप्लाई, साफ पानी, मेडिकल फैसिलिटीज, टेलीकम्युनिकेशंस जैसी अन्य और भी सुविधाएं जो समाज के जीवन का स्तर बढ़ाती है और जीवन आसान बनाती है, ये और अन्य सेवाएं भी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है ये तो समझ लिया, पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर कौन से सेक्टर आते हैं? किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उस देश के समाज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और देश की ग्लोबल पोजीशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रोजगार निर्मित, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना जैसे और भी पॉइंट्स को आगे डिटेल में समझते हैं। पॉइंट 1, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर एक देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स जैसे विकसित ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क उत्पादन केंद्रों को मार्केट से जोड़ते हैं, जिससे बिजनेस को वाइडर कस्टमर बेस तक पहुंचने में मदद मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करने से देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। फॉरेन कंपनीज देश में इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगाती है, जिससे देश का एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। एक स्टडी से पता चला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया हुआ कोई भी अमाउंट उसकी वैल्यू से कई गुना ज्यादा इकोनॉमिक रिटर्न देता है। पॉइंट 2, एनहांस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण सेवा सुविधाएं प्रोवाइड करके क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है। साफ पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, आरोग्य सुविधा एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दर्शाता है। वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट और पीने के लिए साफ पानी लोगों के बीमार पड़ने के चांसेस को कम करता है, जिससे हेल्थ इंप्रूव होती है। स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही हिस्सा है। बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है। क्वालिटी एजुकेशन से स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज और स्किल्स को इंप्रूव कर पाते हैं। सुशिक्षित होने की वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। पॉइंट 3, रीजनल असमानताओं को कम करना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ग्रामीण भाग और अंडर डेवलप्ड क्षेत्रों को इकोनॉमिकली डेवलप्ड सिटीज और एरियाज से जोड़ना, जिसके कारण रीजनल असमानताओं को समाप्त करने में मदद होती है। डेवलप्ड शहरों की तरह ग्रामीण भाग को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एजुकेशन से एम्पावर करना। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बोरवेल, कैनल्स और कोल्ड स्टोरेज को डेवलप करना, जिससे कि पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस को कम किया जा सके। पॉइंट 4, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना। फॉरेन इन्वेस्टर्स वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि ये ऑपरेशनल रिस्क्स और लागत को कम करता है। रिलायबल एनर्जी, कुशल बंदरगाह और एडवांस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क किसी देश को FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षक बनाते हैं। उदाहरण के लिए, ग्लोबल कॉरपोरेशंस पक्के रोडवे नेटवर्क्स और बेहतर पोर्ट फैसिलिटीज वाले देशों में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। टेक्नोलॉजी कंपनियां डेटा सेंटर और इनोवेशन लैब्स स्थापित करने के लिए मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले क्षेत्रों की तलाश करती है।
FDI से न केवल कैपिटल आता है, बल्कि ये न्यू टेक्नोलॉजी को भी पेश करता है, लोकल स्किल्स को बढ़ाता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। पॉइंट 5, नेचुरल डिजास्टर्स और क्लाइमेट चेंज में लचीलापन। अच्छी तरह से डिजाइन किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर किसी देश की नेचुरल डिजास्टर्स का सामना करने और क्लाइमेट चेंज के अनुकूल होने की क्षमता को बढ़ाता है। लचीली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रणालियां नुकसान को कम कर सकती हैं, त्वरित रिकवरी सुनिश्चित कर सकती हैं और आजीविका की रक्षा कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, बाढ़ नियंत्रण प्रणालियां जैसे डैम्स और तटबंध संवेदनशील क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ को रोकते हैं। ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता को कम करती है, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करती है। स्मार्ट सिटी पहल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ टेक्नोलॉजी एकीकृत करती है, जिससे आपदा प्रतिक्रिया और संसाधन प्रबंधन में सुधार होता है। टिकाऊ और लचीले इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता देकर राष्ट्र अप्रत्याशित चुनौतियों के खिलाफ अपने विकास लाभों की रक्षा कर सकते हैं। पॉइंट 6, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को बढ़ावा देना। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। एडवांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स और हाई स्पीड इंटरनेट इंडस्ट्रीज को इवॉल्व होने में और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए, स्मार्ट सिटीज, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिवाइसेस, बिग डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल लोगों की लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के लिए करती है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज जैसे ब्लॉकचेन और क्लाउड कंप्यूटिंग को अपनाने में तेजी लाता है, जिससे इनोवेशन बढ़ता है। पावर और एनर्जी सेक्टर से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सोलर पावर प्लांट्स, विंड मिल्स, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे पोल्यूशन को कम करने में मदद होती है, जिससे एनवायरनमेंट सुरक्षित रहता है। ऐसे एडवांसमेंट्स सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट नहीं करते, बल्कि देश को टेक्नोलॉजी में वैश्विक नेताओं के रूप में भी स्थापित करते हैं। पॉइंट 7, ग्लोबली नेशनल कम्पेटिटिवनेस को बढ़ाना। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल स्टेज पर किसी भी देश की नेशनल कम्पेटिटिवनेस को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है। देश का वेल डेवलप्ड और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के चांसेस को उस देश के लिए बढ़ाता है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स और पोर्ट से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसेस स्मूथली चलते हैं, जिससे ट्रेड बढ़ता है। एनर्जी सिक्योरिटी से अनइंटरप्टेड इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस जारी रहते हैं, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन मेंटेन रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके देश ग्लोबल मार्केट में अपनी पोजीशन मजबूत कर सकते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा मिलेगा। पॉइंट 8, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इक्विटी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ये सुनिश्चित करके सोशल इक्विटी को बढ़ावा दे सकती है कि वंचित और बिछड़े हुए समुदायों को आवश्यक सेवाएं मिल पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज को किन नीतियों पर फोकस करना चाहिए? लो इनकम वाले और लोअर मिडिल क्लास वाली फैमिलीज को किफायती घर या आवास मिले। दूर दराज के अंडर डेवलप्ड एरियाज में हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल पाए। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो। सोशल इनइक्वालिटीज को ध्यान में रखकर डेवलप किया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर एक इक्वालिटी और न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देता है। पॉइंट 9, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट। पर्यावरण स्थिरता में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण के लिए, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन प्रणालियां ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और वायु प्रदूषण को कम कर सकती है। सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद कर सकते हैं। हरित भवन और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली जैसी सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रथाएं विकास के पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकती है। कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कंट्री की ग्रोथ के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये तो समझ लिए, पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किसी देश के सामने चैलेंजेस भी होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है
पर इसका डेवलपमेंट और मेंटेनेंस चैलेंजेस खड़े करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए काफी बड़े बजट की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, मिसमैनेजमेंट के कारण प्रोजेक्ट्स को डिले करना पड़ता है और भ्रष्टाचार के कारण खर्च भी बढ़ता है। कुछ प्रोजेक्ट्स काफी बड़ा लैंड एरिया कवर करते हैं, कभी कभी फॉरेस्ट, माउंटेन एरियाज, कोई नदी या तालाब जैसे नेचुरल प्लेसेस जिन पर एनिमल इकोसिस्टम्स डिपेंड रहते हैं, उन्हें किसी भी तरह की हानि न पहुंचे, इस बात का ध्यान रखकर प्रोजेक्ट को डेवलप करना पड़ता है। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए मजबूत पॉलिसीज, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स जैसे मॉडल्स की आवश्यकता होती है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये कंक्लूजन निकलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, ये वो नींव है जिस पर राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था, समाज और भविष्य का निर्माण करते हैं और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके राष्ट्र अपने पोटेंशियल को अनलॉक करना, अपने सिटीजन्स के लिए बेटर फ्यूचर बनाना और ग्लोबल इकोनॉमी में इफेक्टिवली कॉम्पीट करते हैं। कनेक्टेड, न्याय संगत और सस्टेनेबल वर्ल्ड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट टूल बना रहेगा।